हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास, जिसके बारे में बिज़नेस एनालिसिस उसका थोड़ा सा बिज़नेस मॉडल समझाऊंगा और साथ ही साथ उसका रिज़ल्ट भी आया हुआ है उसको भी एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली सरल भाषा में करने की कोशिश करूंगा जिससे क्या हो आपको समझ में आए बिज़नेस कैसा है। क्योंकि एक्चुअल में मैं इस कंपनी को पिछले क्वार्टर भी मैंने इसको ट्रैक किया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ पे भी बिज़नेस मॉडल बेसिकली समझाया है। लेकिन फिर भी एक रिकैप के लिए मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दूंगा कि बिज़नेस क्या कर रही है और क्या करने का कोशिश है उनका। तो इट इज़ एन काइंड ऑफ अ सम अप काइंड ऑफ चीज़ है और थोड़ा सा मैं इस समय कुछ कामों में व्यस्त रह रहा हूँ तो जिसकी वजह से वीडियोस डिले हो रहे हैं। बहुत सारे कंपनियों का बैकलॉग है। देखता हूँ मुझे जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आगे की कंपनियों पे भी सब पे वीडियो बनाऊंगा जिनको जिनको मैंने पिछले क्वार्टर में एनालाइज किया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यूटी बनी रहे बेसिकली इस पे। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास बेसिकली बिज़नेस क्या है, वो करता क्या है, वो एक्चुअल में रूम एसी आरएसी बनाता है, रूम एयर कंडीशनर बनाता है बेसिकली, जिससे कि इनका ऑलमोस्ट 70% का रेवेन्यू आता है। और लेकिन इस क्वार्टर Q2 में इनका जो सेल है वो 45% से गिर गया पिछले साल सेम क्वार्टर से। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सेल में ड्रॉप आया है और ये ड्रॉप बेसिकली डिमांड की वजह से है, क्योंकि डिमांड नहीं है ऐसी की। और इसकी वजह से जो है सेल का फिगर जो है वो इफ़ेक्ट हो गया। डिमांड ना होने का कारण सीजनैलिटी है, क्योंकि वेदर जो है इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश के माने सितंबर लास्ट तक बारिश चली तो सीजनैलिटी का इफ़ेक्ट आ जाता है इस तरीके के बिज़नेस में। रूम एसी कंडीशनर का बिज़नेस जो है वो बेसिकली बाइंग भी कस्टमर तब करता है जब उसको एक्सट्रीम हीट पड़े, या जैसे कि पिछले साल जो था वो काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ी थी। इस साल गर्मी उस हिसाब से नहीं पड़ी। तो इस तरीके का सीजनैलिटी का एक इफ़ेक्ट है। बेसिकली कंपनी इस सीजनैलिटी के इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए कोशिश ये कर रही है कि वो अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई करे। तो वो कई और भी चीज़ें बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, कूलर्स बनाते हैं। कूलर्स के सेल में उनको इम्प्रूवमेंट कुछ दिख रही है। वॉशिंग मशीन का सेल उनका इस क्वार्टर में 55% से बढ़ा पिछले साल से कंपैरिजन में। तो बेसिकली कंपनी का क्या है, डाइवर्सिफिकेशन वो अपना जारी रखे हुए हैं। वो एक जॉइंट वेंचर चाइना में कर रहे हैं फॉर द कंप्रेसर, जो कि सिर्फ चाइना में बेचा जाएगा। एक जॉइंट वेंचर की बात है लेकिन वो बैंक से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो बेसिकली इस क्वार्टर में क्या था, इनको वीक सेल मिला है यहाँ से। और मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस जो मेंटेन कर रखा है, जो कि है इस पूरे साल में 57 से 5800 करोड़ का। पैट इन्होंने 300 से 310 करोड़ का सोच रखा है कि पूरे साल में होगा। ऐसी ही गाइडेंस उन्होंने दी है। 700 से 750 कैपेक्स पे खर्चा करेंगे। कैपेक्स इनके कई सारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेफ्रिजरेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इन्होंने 300 साढ़े 300 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, जो कि बनकर तैयार होगा Q4 ऑफ 27। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 1.5 साल लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। साथ ही साथ इन्होंने एक पॉज मशीन का डिवाइस बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट डाला है, जो कि चाइना की ही कंपनी है PX ग्लोबल बोल के, जो कि मशीन्स बनाती है पॉज मशीन्स माने पायलट प्रोजेक्ट ये शुरुआती तौर पे डाल रहे हैं और उसको यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है। और साथ ही साथ उनका एक ठो ECMES एप्लीकेशन के लिए भी उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है बेसिकली। और उनका ये मानना है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन का भी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ और भी इनके इस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक उन्होंने पहले EV सेक्टर में स्कूटर बनाने की बात कही थी, उसको उन्होंने अभी डिले कर दिया। बेसिकली हुआ क्या, कंपनी ने QIB किया था और उन्होंने पैसा उठाया। तो उसका इम्प्लीकेशन ये था कि वो उस पैसे को यूज़ करने वाले थे नए नए प्रोजेक्ट्स पे। पर क्योंकि उनका सेल बिगड़ गया तो सारा का सारा उन्होंने जो QIB किया है, उन्होंने उस पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं करना है कर सकते हैं। आप जिस बेसिस पे उसको लेते हैं वहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अपने केपेक्स के प्रोग्राम को थोड़ा सा स्लो डाउन किया। बेसिकली उनका सेल भी नहीं बढ़ रहा है, इवन उनका इन्वेंट्री बहुत बढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री ये जो लेवल अभी वो मेंटेन कर रहे हैं और इसको 2 क्वार्टर से वो मेंटेन कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1318 करोड़ की इन्वेंट्री थी, इस क्वार्टर में 1364 करोड़ की इन्वेंट्री है। और ये इन्वेंट्री इसलिए है क्योंकि आगे फ्रंट चैनल में जो लोग भी एसी या सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो सेल्स की एरिया होती हैं, जो शोरूम्स होते हैं जहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट बिकते हैं, कई कंपनियां हैं, आप नाम ले सकते हैं उनका,
जो कि फ्रंट चैनल पार्टनर होते हैं, वहाँ से वो माल बेचा जाता है, वहाँ से डिमांड नहीं आ रही। बेसिकली वहाँ तो ऑलरेडी वो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी 80% का डिस्काउंट, मैं पिछले क्वार्टर में भी मैंने रिपोर्ट किया कि बहुत जगहों पे मैं देख रहा हूँ 80% करे तो डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी का ये है, कंपनी इस बात को इस तरीके से देख रही है कि नहीं, सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी, आगे चलकर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारे पास ऑर्डर की बुकिंग आएगी, हमको ऐसा लग रहा है। और जो नया एक 5 स्टार रेटिंग का बेस का जो एक वो आना है, नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो उनका ये कहना है कि हम जो इन्वेंट्री मैनेज करके चल रहे हैं वो सारे उस नए नॉर्म्स के हिसाब से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनको फर्दर ये लग रहा है कि ये नॉर्म्स आएगा तो बेहतर होगा। इवन जीएसटी रेट कट का इनको फ़ायदा एक्सपेक्टेड था, जो कि नहीं हुआ है अभी तक। बेसिकली वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीएसटी रेट कट हो जाने के बाद क्या है, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी है, सेल कहीं से बढ़ नहीं रही है। और कंपनी ने अपना गाइडेंस नहीं बढ़ाया, ये बल्कि घटाया नहीं, सॉरी, बढ़ाने की तो बात ही नहीं है, घटाने की बात है। उनको अपना गाइडेंस कम करना चाहिए था। एंड मैंने जैसा महसूस किया कि और जो इनके पीयर्स हैं उन्होंने अपना गाइडेंस पे उसको रीलुक किया है, तो इन्होंने अभी थोड़ा वेट किया है। इनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। देखते हैं, अगले क्वार्टर में भी ट्रैक करेंगे। उम्मीद मेरी ये है कि मुझे जैसा दिख रहा है, मैंने पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के समय में ये बताया था कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये लॉस बुक करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। बेसिकली कंपनी ने कूलर का जो कैपेसिटी है उसको भी वो बढ़ा रहे हैं। 50,000 की इनके पास कैपेसिटी, 50,000 यूनिट बना सकते हैं, और उसमें 25,000 का और ऐड ऑन कर रहे हैं। जिसका कारण ये है कि इससे क्या होगा, जब ऑफ सीज़न होता है तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इनको हेल्प मिलेगी, और पूरे साल की जो सेल्स के फिगर है वो मेंटेनेबल हो जाएंगे। माने बेसिकली ये होता है, इनका जो ऑफ सीज़न होता है वो आप इसको ऐसे देखें, Q2 और Q3 जो है वो ऑफ सीज़न हो जाता है बेसिकली इनके लिए, जिसमें इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। इस समय उनका सेल जो है वो आधा हो जाता है ऑलमोस्ट। माने यूजुअली उनका सेल जब पीक सीजन्स में Q4 और Q1 में जो है उनका सेल जो है करीब करीब 1300, पिछले साल शायद 1900 करोड़ टच कर गया, और इस क्वार्टर में 600 करोड़ है। तो आप ऐसा समझें कि 33% सेल आ रहा है, जो कि पिछले माने बेस्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर इस क्वार्टर का सेल देखें तो दैट इज़ ओनली 33%, माने 67% जो है वो सेल ऑफ है। माने उस जगह से ऑफ सीज़न में ये इम्प्लीकेशन आ रहा है बेसिकली सेल में। तो अगर नंबर वाइज देखे जाए तो सितंबर 2024 में जो इनका सेल था वो 671 करोड़ का था। इस बार उनका सेल 655 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट सेल में अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 2% की सेल में गिरावट है। ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो करीब करीब 8.5% के आसपास था। 8.4 था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार वो गिरकर 4.6 पे आ गया। तो आप देखें ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसकी ऐसी की तैसी हो गई है, और उसके कई कारण हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, कॉपर के कॉस्ट बढ़ना, और इनको जो है अपना मार्जिन छोड़ना पड़ रहा है बेसिकली। इनके लिए कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ा कर रखी हुई है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन चला गया, ऑपरेटिंग लेवरेज चला गया है बेसिकली व्यापार में। जब अगर ऑपरेटिंग लेवल पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप आगे उसको सस्टेन कैसे करेंगे। तो अगर इस नंबर को आगे देखें तो इनका जो प्रॉफिट आया है वो पिछले साल 19 करोड़ 33 लाख का था, जिसमें से अदर इनकम इनकी 4.14 करोड़ थी। सिर्फ 4.14 करोड़ ऑपरेटिंग अदर इनकम थी, और प्रॉफिट 19 करोड़ का था। इस बार इनका अदर इनकम 14.59 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 2.76 करोड़ है। तो अगर ऑपरेटिंग अदर इनकम को अगर मैं हटा दूँ तो टेक्निकली कंपनी लॉस में है। अदर इनकम कहाँ से आती है? अदर इनकम इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से अदर इनकम आती है, या फिर सब्जेक्टिवली वो अदर इनकम का पार्ट आता है, कोई ट्रेडिंग कर ली इन्होंने, कोई प्रोडक्ट इनके पास इन्वेंट्री थी, किसी दूसरे को वो इन्वेंट्री बेच दी, काइंड ऑफ इस तरीके का आपस में ट्रेडिंग एंड काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशन होती हैं। इसकी डिटेल कंपनी ने नहीं दी, कॉन कॉल में भी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं था। कंपनी को इस बार इन्वेंट्री मैनेजिंग में बेसिकली हेजिंग की वजह से 8.4 करोड़ का लॉस हुआ है इन्वेंट्री की वजह से, जो कि प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है बेसिकली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इनका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल हिल गया। माने 2.76 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है विथ अदर इनकम ऑफ 14 करोड़। तो आप बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं हैं।
या आप लॉस में हैं। और यही बात मैंने पिछले क्वार्टर के एनालिसिस में यही बात कही थी कि ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि और ख़ास बात ये है कि ये एग्रेसिव नहीं है। अगर इन्होंने अपनी इन्वेंट्री निकालने पे उतर जाते तो इनको ये भी नहीं दिखता, इवन उनको फर्दर लॉस होता। तो बेसिकली कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को होल्ड ऑन कर रखा है। वो अभी क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है या तो डिमांड बढ़ जाए मार्केट में प्रोडक्ट की, तब तो वो इस बात को सस्टेन कर सकते हैं। कब तक आप इन्वेंट्री होल्ड करके चलेंगे? आपको कभी ना कभी जाकर उसको निकालना पड़ेगा, और आप तब देखेंगे कि कंपनी जो है वो अपने लेवल पे लॉस बुक करती हुई दिखेगी आपको। तो और मेरा मानना ये है कि अगली बार जब ये गाइडेंस अगर अपनी घटा देंगे, जिसकी संभावना ज़्यादा लगती है, इट इज़ काइंड ऑफ अ 60-40% काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि माने 60% संभावना मुझे ये दिखती है कि कंपनी आगे चल के अपना गाइडेंस को घटा देगी। 40% संभावना सिर्फ इस बेसिस पे है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको आगे ऑर्डर आ सकते हैं, इनको डिमांड दिखती है, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे जैसा फील आया इनकी बातचीत से, और इनको भी क्लैरिटी नहीं है बेसिकली कि क्या होने वाला है। तो मार्केट को ये कोई भी गेस नहीं कर सकता आगे कैसी क्या सिचुएशन होगी। तो देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर में क्या सिचुएशन बनती है। अगर इनके पास नए ऑर्डर्स आए और डिमांड बढ़ी, तब तो कोई रीज़निंग दिखती है कि सिचुएशन बेहतर होगी। मैं ये कोई मैंने मेरा ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रेडिक्शन करने की या कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जर्नल बिजनेस सेंस है। अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 50% से गिर जाए तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेशर में हैं, आपके पास प्राइस प्रेशर है। और जो कि कंपनी ने भी अपने कॉन कॉल में इस बात को डिस्कस किया है कि बाकी कंपटीटर से भी प्रेशर आ रहा है, इवन चैनल पार्टनर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है, वो आपस में compete कर रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है। अगर देखिए डिमांड, अगर मार्केट में 100 एसी हों और ख़रीदने वाले 150 हों तो प्राइस बढ़ जाती है, और मार्केट में अगर 150 एसी हों, ख़रीदने वाले 50 भी ना हों, तो फिर कंपटीशन होता है। वो 50 लोग कहाँ जाकर ख़रीदेंगे, इसको लेके होता है। तो वहाँ आप कस्टमर को सस्टेन तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। तो बेसिकली डिस्काउंटिंग जब ज़्यादा दी जाएगी तो मार्जिन अपने आप नीचे जाएंगे। तो प्रॉब्लम वहाँ है। और फिर होता यही है कि आपके पास मार्केट में आपने 150 एसी रख रख के 50 लोग ही खरीद रहे हैं, तो बाकी 100 पीस का तो आपके पास इन्वेंट्री जनरेट रहेगा ना, और वही उनके नंबर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है बेसिकली। तो मैंने जो पिछले क्वार्टर किया था तो कोई सेंसेशन क्रिएट करने की नहीं कोशिश कर रहा। देखना पड़ेगा आगे कैसे क्या है। मैनेजमेंट का यही कहना है कि उन्होंने कई सारे फैक्टर इन चीज़ों पे डाल दिया है। आगे के आने वाले क्वार्टर पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स बदल रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के, उसके हिसाब से बिज़नेस चलेगा, बेहतर डिमांड आ जाएगी, शायद नए प्रोडक्ट के लिए लोगों में थोड़ा सा माने आ जाए कि नहीं हमको ख़रीदना है काइंड ऑफ। तो ये भी एक तरीके का एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रेज़ किए हैं इस तरीके की। और उनका ये कहना है कि वो देख रहे हैं कि उनके रेगुलर बायर्स शायद जो भी हैं वो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में कुछ डिमांड रखेंगे। अगर उन्होंने नहीं रखी तो आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे तब? तो कब तक होल्ड करके चलेंगे? इसका भी एक तो कॉस्ट होगा आपके ऊपर, हर चीज़ का फिनेंस कॉस्ट होता है, तो ऐसे तो नहीं चलता है। तो कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आएगी कि आप ये इन्वेंट्री क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस मुझे ये दिख रही है कि मैनेजमेंट भी इस बात को समझ रहा है बेसिकली, कि क्योंकि कॉपर और ये सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, डिमांड बढ़ रही है। आप जानते होंगे कॉपर कॉइल लगता है एसी के अंदर, तो कॉपर कॉइल का जो प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, तो वो इस तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रख कर चल रहे हैं अपने आप को कि अचानक से मार्केट में डिमांड दिखेगी तो वो अपनी इन्वेंट्री को निकाल देंगे। तो उससे होगा ये बेसिकली उनको कम लॉस होगा, जैसा कि मैनेजमेंट का ये प्रयास दिख रहा है। तो लॉस नहीं होगा या कम होगा, इसकी संभावना 40% दिख रही है। 60% संभावना ये दिख रही है कि चीज़ें अगर ना बेहतर हुई तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो मेरा ये जनरल सेंस बन रहा है। अभी होगा क्या, प्राइस एक्शन पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था शेयर प्राइस जब पिछले क्वार्टर में गाइडेंस घटाई गई थी। इस क्वार्टर में कह दिया गया कि नहीं हम गाइडेंस अपनी मेंटेन कर रहे हैं। तो इस प्राइस एक्शन में लोगों को नहीं फंसना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप देखें बिज़नेस को, देखें क्या कर रहा है बिज़नेस, क्योंकि अभी फिर हाइप क्रिएट होगी, आप लोगों को लगेगा कि नहीं गाइडेंस तो बढ़िया कर दी है कंपनी ने गाइडेंस बढ़िया नहीं कर दी, कंपनी ने घटाई नहीं अपनी गाइडेंस। वो जब घटाएंगे तो मार्केट उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, मार्केट पे शेयर प्राइस जो है उस हिसाब से रिफ्लेक्ट आउट करेगा। शेयर प्राइस जो है वो तब गिरेगा जब मार्केट में वो अपनी जाकर गाइडेंस को कह देंगे कि भैया हम अपनी गाइडेंस घटा रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो अगर नहीं कर पाएंगे तो वो खुलकर बताएंगे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे।
तो सिचुएशन ऐसी है, हमको कंपनी को ट्रैक करते रहना होगा, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ऐसे ही और भी जो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हुए हैं, मुझे थोड़ा सा ही जैसे ही समय मिलेगा तो मैं ज़रूर इन पर अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।